सीओ साहब ने दाखिल खारिज कर दिया। पेपर को अनदेखा करते हुए, ऑनलाइन आपत्ति को अनदेखा करते हुए इनसे हम मिलने ऑफिस में 3 बार 4 बार गए। इन्होंने हमें कहा कि हम आपको बुलाएंगे। आप गुस्सा में नॉर्मल होइए, अपना बात रखिए। जिसका संपत्ति चल गया, जिसका पति नहीं, मैं विधवा महिला हूँ, बच्चा मेरा दर दर का ठोकर खा रहा है, उस महिला की स्थिति से क्या रहेगा आप बता दीजिए। देखिए सही बात आपको नहीं समझ बोल रही हैं, पहले अस्थिर से बोलिएगा, हम समझेंगे तब ना जज कुछ बताएंगे जी। धीरे धीरे बोलिए ना। क्या है आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, यही ना? दाखिल खारिज रद्द तो हुआ, रद्द कराने के बाद मेरा संडे को दिन जमीन जोता भी गया है। पूरी बात सुन लीजिए। 533/14 जो केस लंबित चल रहा है कोर्ट में, तो सबसे पहले तो उसी पेपर को दिखा जाता है, उसके बाद इनको दाखिल खारिज करना ही नहीं जाता। उसी प्लॉट पे 88 भी एसडीओ सर के कोर्ट में चल रहा है, आप पता कर सकते हैं। एसडीएम सर यहाँ पे उपस्थित है, वो भी लेटर बनाए हैं, वो लेटर बनाए हैं। लेटर के माध्यम से सीओ साहब को दाखिल खारिज रद्द करने के लिए भी कहा गया है, उनको भी अनदेखा किया गया। डीएम सर फोन के माध्यम से डीएम सर भी इस बात को मना किए हैं, फिर भी किए हैं, कारण क्या है? सर उसमें सर गलती से सर हो गया था, दाखिल खारिज का गलती से हो गया था उसका सर हम खुद अपील कराए हैं। हम वकील रख के सर हमने पैसा भी दिया है वकील का, और डिसलार साहब को सर हमने खुद करा दिया है सर, अपील कराया है खुद पैसा देकर, खुद वकील रख के। इनका ये नहीं आई थी, अगला पार्टी आया सर, एफिडेविट दिया था, उसके आधार पे उस दिन कर दिए सर। हमसे गलती हुई है सर, हम मानते हैं। उसके बाद हमने अपील करा दिया, हमने खुद पैसा देकर सर अपील कराया है डिसलार साहब के यहाँ। हाँ सर डिसलार साहब भी हैं सर। अभी कहाँ डीसीलार के यहाँ है? हाँ सर डिसलार साहब कहाँ? ये बताइए, जैसे इस केस में अंचल अधिकारी ने खुद ही अपील किया कि हाँ ये गलत तरीके से हुआ, तो इसमें निर्णय लेने में इतना देर क्यों होगा? फिर ये तो तुरंत जल्दी हो जाना चाहिए। 7 तारीख को 7 तारीख को आपका डीसीएलआर के यहाँ मामला गया है, 7 तारीख को निर्णय करने। बात इतना ही खत्म नहीं होती है सर। खेत मेरा जोता गया है 44 डिसमिल का, जिसमें दाखिल खारिज किया उसमें 88 डिसमिल मेरा जोता गया, उससे भी हमको मुक्त करा दिया। रोने से समाधान होता तो बैठ करके आप घर में रो के समाधान कर लेती। अब यहाँ आए हैं जी। जब कहा गया डीसीएलआर को छीन लीजिए, जो मुक्त, उससे भी मुक्त करा दिया जाए। चलिए चलिए अब नेक्स्ट एक चीज यहाँ पर एसपी साहब 2-4 पुलिस को लगा दीजिए, कोई वाद विवाद करे सीधे बाहर कर दीजिए। कोई बिना अनुमति के अराजकता फैलाना, कोई अपने विभाग के लोग नहीं बात करिए, फोर्स को लगवाइए, शांति से सुनेंगे। कोई एक दूसरे की अराजकता उत्पन्न करेगा, बाहर कर देंगे। क्यों बिना अनुमति के आप आ गए? आइए, आने दीजिए। और नीचे चढ़ने क्यों देते? जिनको बुलावेंगे वही आएंगे। एक पक्ष के बाद दूसरा पक्ष, फिर तीसरा पक्ष, ये तमाशा नहीं होगा। जिनका नाम लिया जाएगा वही आपका नाम बुलाया गया, बाकी सब। तो आप कैसे आ गए? आपका आवेदन हम लोग समीक्षा करेंगे, बैठे नहीं। उसमें रैंडम हम 2-3 निकालते हैं, 4 पूरे कागज में, और उसको बुला के देख लेते हैं। एक ही तरह के नेचर का 10 केस है, उसमें 1 केस निकाल लिए। ये सारे आवेदन की हम समीक्षा करेंगे और विभाग से पत्र जाएगा संबंधित पदाधिकारी को, और वो समाधान करेगा। आप हम जो सिस्टम अपनाए हैं, नहीं तो एक ही प्रखंड में दिन भर लगेगा, 26 दिन लगेगा, तो चलेगा काम? कर देंगे। क्या है बता दीजिए, क्या है? अच्छा बुला लीजिए, कौन है इनके साथ? विषय बताइए, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? बैठिए बैठिए। कौन है इनके साथ जी? अंचल कौन है? अच्छा माइक लीजिए, बताइए। सर हल्का पताही का ये मामला है और थाना सदर का। इनका जमाबंदी कायम है, रसीद एलपीसी सब कटा हुआ है, सब इनके नाम पे वर्तमान में रसीद भी कट रहा है। लेकिन वहाँ के स्थानीय भूमाफिया लोग
फर्जीवाड़ा करके जाली हस्ताक्षर करके खतियानधारी का बंटवारा का कागज़ बैकडेट से बना लिया और इनका मात्र 15 कट्ठा ज़मीन था और 6 बीघा का उन लोग फर्जीवाड़ा किया हुआ है। सदर थाना क्षेत्र का है ये मामला। और इनके ज़मीन का जो खाता खेसरा का इनका रसीद कट रहा है, सेम खाता सेम खेसरा का रसीद वो लोग भी कटवा रहा है। ये हम जब ऑनलाइन डिजिटल में देखें तो पता चला। सर आप अभी ऑनलाइन चेक करवा सकते हैं, सेम खाता सेम खेसरा। जी, मुसहरी अंचल के सारे मामले को लेकर आप उनके साथ बैठ जाएं और एक एक मामला सीओ के अधिकार क्षेत्र का आप मॉनिटरिंग करिए। 10 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट मुसहरी का चाहिए। और मुसहरी में सबसे ज़्यादा डीएम साहब, इसको आप गंभीरता से, मुसहरी बेल्ट के अगर जो समाधान 10-15 दिन के अंदर हमारे प्रधान सचिव कहे हैं नहीं करेंगे तो फिर आपका तो यहाँ से हटाना निश्चित होगा ही, कार्रवाई भी जबरदस्त होगी। जनून मामला का समाधान करिए, जो मामला न्यायालय के अधीन है उसका भी अपीलीय सुनवाई समय हो। ठीक है, जाइए। अब दूसरे अंचल का, और ऐसा नहीं है कि ये लास्ट हो रहा है, एक राउंड हम सभी कमिश्नरी में इस तरह के सुनवाई करेंगे, फिर जिलावार भी होगा और मुजफ्फरपुर में दोबारा भी हम आएंगे। फिर जो जो निर्देश दिए हैं और जितना आवेदन आया इस पर क्या सुनवाई हुई, बाजाब्ते उसका लिस्टिंग करवा लेंगे। सभी अदालत के अंदर कितना का निपटारा हुआ उसका भी हम लोग डिटेल समीक्षा करेंगे। ये मंझौलिया खबरा, ये कौन है? अंबिका प्रसाद मिश्रा। पूर्णी। ब्लॉक अंचल बोला जाएगा, ये कुर्नी अंचल का है। अंबिका प्रसाद मिश्रा। श्रीमती मुखरा कुमारी। श्रीमती मुखरा कुमारी। नितेश कुमार। मिथिलेश कुमार। ये सब क्या है सीओ साहब बताइए तो? दाखिल खारिज का मामला क्यों सब अटका हुआ है? एस नो सबका करना चाहिए। अंबिका प्रसाद बैठ जाइए, बताइए क्या है मामला, माइक लीजिए। हावे गई खाली सीओ साहब के आदेश भेल है। और कौन है यहाँ के कर्मचारी? कुर्नी के बताइए सीओ साहब कौन है? कुर्नी के कर्मचारी आ जाइए, जो मौजा है अपना देखते रहिए कौन से मौजा। हाँ जी, हरिशंकर मनिया। आपको पता है इनका मामला? तो काहे न हुआ है ऑनलाइन चढ़ाने का? सर जो कोर्ट का माइक को हटा के रखो थोड़ा दूर पर। हाँ बोलो। कोर्ट का जो आदेश है सर, इनके चचेरे बड़े भाई के नाम पे है और इनका जो जमाबंदी कायम है सर, तो इनका कहना है कि सर उसी आदेश के आलोक में मेरे जमाबंदी, बोलो बोलो, माइक दूर रखोगे तो आवाज साफ कि मेरे जमाबंदी पे एडिट कर दीजिए। तो और इनका जो जमाबंदी है सर उसमें मिलजुमले खेसरा है। तो हमने कहा कि एक वर्तमान में एक अमीन रिपोर्ट बन जाएगा, उसके आलोक में हम एडिट कर देंगे, एक आवेदन करा दिए। तो इनका कहना है कि आवेदन हम कहाँ जाएंगे? तो हम बोले कि जो भी पेपर है उसके आलोक में एक आदेश के लिए आवेदन कर दिए। तो सर इनका कहना है कि हम आदेश के लिए कहा कि आप ही लिख के ही करा दीजिए सर, सिर्फ एक अमीन रिपोर्ट मिल जाएगा सर, एडिट हो जाएगा। इनका प्रूफ है सर। दो मैटर है सर, एक है कि उसी जमाबंदी में सर कुछ खेसरा चढ़वाना चाहते हैं और इनका कहना है सर कि एक 1960 में सिविल कोर्ट का कोई आदेश हुआ है सर माननीय न्यायालय का, तो वो उसी न्यायालय का लोक में, लेकिन सर वो न्यायालय का आदेश में इनका वो नहीं है सर, और पेपर भी नहीं दे पा रहे हैं। और कर्मचारी को हम बुला करके सर दोनों को बैठाए थे और पेपर सर हम करवाए थे सर। तो ये सिर्फ अमीन का है सर, लेकिन दूसरा कोर्ट का भी मैटर इसमें है सर जो इनका नहीं है। ऊपर का आवेदन में सर हम जो लिख लिए से देखल ना जाओ।
क्या हुआ है? देखिए एक चीज है, कोई मामला अगर जो अगला व्यक्ति नहीं जानता है तो नियम के तहत उनको बता दीजिए, लटकाइए मत, कह दीजिए कि ये सब कागजात चाहिए, ये बना के दीजिए। भाई भाई का भी लड़ाई है तो दोनों को बुलवा करके उसका समाधान करिए। छोड़ देंगे तो बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? कल आपस में लड़ते लड़ते हत्या तक का मामला चला जाता है। हम उसको बैठ के समाधान करेंगे और पदाधिकारी की जिम्मेवारी होती है जज की भूमिका में, जो जनून लगता है थाना प्रभारी सीओ निर्णय देगा। उनको अगर जो लगता है कि ये निर्णय गलत है तो ऊपर में अपील करेगा, ऊपर में जजमेंट होगा। ये लटकाइए मत, समय सीमा के अंदर आप इंतजार मत करिए। अगर जो कर्मचारी को 3 दिन का समय है तो 3 दिन पार करने का इंतजार मत करिए। 30 दिन अगर जो सीओ का समय है तो उसके अंदर दीजिए। 30 दिन पार करने का आप अति मत करिए। इनका कैसे समाधान होगा? जो समाधान है वो कर दीजिए, कोर्ट वाला ऑर्डर का आप छोड़ दीजिए, आगे अपील करेंगे। दिए हैं सर, चलिए आप उसका उनका गाइड कर दीजिएगा ना कि कोर्ट वाला में कहाँ जाना है, कैसे होगा, क्या होगा, बताइए आप। आदेश दे देंगे, नहीं बुझाता है तो अपने से ऊपर के पदाधिकारी से मार्गदर्शन ले लीजिए। अगर जो डीएम को नहीं बुझाते हैं तो कमिश्नर से पूछेंगे, कमिश्नर हमारे प्रधान सचिव से पूछेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। लटकाने की प्रवृत्ति के क्या नाम है आपका? तो संतोषी जी, तो संतोष के साथ समाधान करिए। हम उम्मीद करते हैं कि 15 दिन में आपका यहां जो सीओ सबसे पहले दिखाएगा कल कि यह हमारा सबसे बेहतर समाधान, कोई भी इस तरह के छोटा छोटा काम नहीं अटका है। अरे पब्लिक तो इतना दिल के पवित्र होता है कि वो थाना प्रभारी बढ़िया काम करता है तो उसका भी जय जयकार कर करके माला पहनाता है। पदाधिकारी जाता तो उसके लिए रोता है। ईमानदारी से काम करने का प्रवृत्ति बनाइए, देखिए यही पब्लिक आपको हाथ पर लोक के चलेगा। लटकाइए मत, न्याय में देर होता है, असंतोष बढ़ता है और असंतोष के कारण अराजकता फैलती है। ये वातावरण कतई मन होते नहीं दीजिए, ठीक है। ये कागज किन का है? लाइए अभी आप जो कागज वो कागज आपके हाथ में लीजिए। तो ये आप ये क्यों ले जा रहे हैं आवेदन? मुखड़ा कुमारी, और आप कितना दिन से हैं? तो आपके यहाँ 5 घंटे बढ़िया काम करने वाला कर्मचारी का भी जय जयकार होता है। कितना मामला दाखिल खारिज का अटका हुआ है आपके यहाँ? कितना दिन में कर दीजिएगा समाधान? 1 वीक में हो जाएगा पक्का? किसी से कोई तरह के अपेक्षा नहीं? ठीक, बताइए बहन जी क्या है? सर 3 महीने से मेरा दाखिल खारिज अभी तक निलंबित ही। कौन सा ये क्षेत्र है? कुरनी ग्राम पोस्ट थाना कुरनी। कौन है कर्मचारी? क्या? कुरनी। ये रजिस्ट्रेशन जो करते हैं वो मौजा हल्का जरूर लिखा करें। पंचायत अब हल्का का पंचायत, इस पर जरूर लिखा करें। कौन कुरनी है? जी। कौन है बताइए। आप इनके दाखिल खारिज को जानते हैं? कितना दिन पहले आवेदन दिए हैं? रिपोर्ट कर दिए हैं। कहाँ अटका हुआ है? माइक लीजिए ना, माइक लीजिए, दे दीजिए माइक नियम साहब। थाना के हाँ थाना के सामने में है। आरो को बोलने दीजिए, बताइए आरो।
इसमें 27 तारीख को हम सुनवाई किए थे सर। इस केस में ऑनलाइन आपत्ति है सर। दोनों पक्ष आए भी थे, अपना अपना दस्तावेज भी दिए थे सर। 30 तारीख को सर हमारी तबीयत खराब हो गई, हम 20 दिन के मेडिकल लीव पर थे सर। हम आज ही ज्वाइन किए हैं सर। बीच में सीओ साहब का डोगल चल रहा था। अब आगे की कार्रवाई क्या हुई नहीं पता समाधान होगा। पेपर सब देख लेते हैं सर, एकदम एक पेपर देख करके जी सर बता दीजिए सीओ को। बोलिए, माइक पर बोलो, माइक पर बोलिए। सर ये अब 2 माइक काहे रख लें, एक माइक रखिए। सर 2 व्यक्ति के नाम से ज़मीन है सर, इसमें 2 मोटेशन होना है सर। तो सर कुल 8 डिसमिल ज़मीन है सर। तो एक व्यक्ति 8 के 8 अपने पुतों को गिफ्ट कर दिया है सर। और दूसरा सर अपना जो 4 बनता है हिस्सा सर, तो एक 3 और एक डिसमिल 1 पॉइंट कुछ करके 3 करीब 4 डिसमिल 2 के वाला वो किए हैं सर। तो उसको लेकर के सर दोनों कोई एसडीओ मैम का 144 फाइल किए हैं, तो 100 को जो वहाँ से दोनों को किया गया है सर। तो उसी के लिए हम लोग वहाँ पर जो सुनवाई होगा उसी के लिए हम लोग स्टॉपेज किए हैं कि सर क्या होता है दोनों का। दोनों स्वास्थ्य के लड़ रहा है, लेकिन दखल कब्जा इनका है सर। और वहाँ पर टीन उनसे बनाए हुए हैं। विवाद भी दोनों को हुआ था सर, दोनों को समझाए थे। और हम लोग सर अगले वीक में दोनों का सुनवाई का रखे हैं सर, ताकि इन लोगों का निष्पादित किया जाए सर। सर जी 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 सर। ये अजय कुमार, ग्राम पोस्ट रजला। अजय कुमार हैं तो आ जाएं यहाँ पे। हाँ सर। करवा दीजिए उनको वहाँ पे। जाइए जाइए आप लोग, आप ही कैंसिल करें। क्या नाम पहले बुलाया जाए। सर इस मामले में कहना है कि खतियानी जमीन था, जो कि 2 भाई उक्त खतियान में हैं। उनके पिताजी के नाम से हैं और एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। अवैध तरीके से एक पुत्र ने अपने भाई की भी संपत्ति अपने पुतोह को पूर्णतः रूप से दान दे दिया है 5वें महीने में। तो सर जब उनको ज्ञात हुआ तो वो लोग आए, तो उन लोगों ने खोजबीन जारी की। इस संदर्भ में उन लोगों ने ज़मीन बेचने की इच्छा जाहिर की। जो लोग खरीदार थे सर, पूरे पेपर को देख रेख करने के बाद उन लोगों ने खरीदा है। उसमें सर देखा जाए सब कुछ संलग्न है। मेरे पास पेपर भी है। अवैध तरीके से सर अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपने भाई की प्रॉपर्टी को अपने पुतोह के नाम से गिफ्ट किए हैं। आप यहाँ के पदाधिकारी समाधान नहीं करते हैं जी, तब हमारे पास मामला लाइए। जब ये लोग देख रहे हैं जरूर जिला अधिकारी तक पहले एक बार दिखवा लीजिए। बिल्कुल सर, चलिए धन्यवाद। और नेक्स्ट देख लो, बुलाए थे, आ जाइए। अजय कुमार। अजय कुमार ये किसका है? नंबर है? 2 आवेदन। जमीन कब्जा के संदर्भ में रजला थाना फकली आप ही का माइक माइक में रजिस्ट्रेशन में इसका हल्का लिखवाइए और अंचल लिखवाइए। बताइए क्या है मामला। ये ज़मीन 2015 में रजिस्ट्री हुई थी मेरी माँ के नाम से सर। इसमें शांतिपूर्वक दखल कब्जा चल रहा था 2020 तक। 5 साल तक उस पर खेती किए थे हम लोगों ने। उसके बाद सर कुछ गांव समाज के आदमी के द्वारा उसके द्वारा भड़का करके परिवादी के द्वारा विपक्षी को कह करके और कब्जा होने नहीं दे रहा है सर। इसमें थाना जो प्रभारी थे स्पष्ट लिख दिए हैं कि वो काफ़ी अनपढ़ है, वो बात समझने को तैयार नहीं है सर। क्या है जी मामला? सर शनिवार जनता दरबार में दोनों पक्षों को बुला करके आज हमारे कहने के बाद बुलाएंगे तो हम पर सर असर आवेदन करेंगे। नहीं मिला है। ये शिकायत पहले से आवेदन आप दिए हैं? सर पहले दिए हुए थे सर। कितना दिन पहले आवेदन दिए हैं? सर जनता दरबार में रिपोर्ट किए थे 2020 में सर। 2020 में नहीं थे हम उस समय सर। मेरे समय में नहीं आए हैं परिवादी उसके सर। बाद नहीं दिए? नहीं सर, उसके 107 लग गया था उस पर सर। तो इतना आप बेफिक्र थे कि आपके जमीन पर कब्जा कर लिया और 2020 से आप सोए हुए थे? सर बहुत दौड़े थे सर तो थाना में और सीओ के यहाँ सर बहुत उम्मीद टूट गए थे। एक चीज पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, एक नया चीज जी, इसीलिए सर मोटिवेट होकर आए। सुन लीजिए, सब लोग बैठे हैं, इनके माध्यम से संदेश भी जाएगा।
कि कोई फर्जी दस्तावेज या गलत आवेदन लगा करके किसी सही जमीन को विवादित करेंगे तो उन पर हमारे एसपी बताएंगे कि कौन कौन धारा लगेगा और 7 साल की सजा भी होगी, ये बता देते हैं। और मैं सभी अंचलाधिकारी को कहा हूं कि फर्जी दस्तावेज लगाने वाले जिस पर आप कन्फर्म है कि ये फर्जी दस्तावेज लगाया, डीसीएलआर या एडीएम के यहाँ हमारा लीगल एडवाइजर भी रहता है, सलाह लेकर आप एफआईआर हर अंचल के अंदर करें ताकि ये जमीन का कारोबार करने वाले फर्जीवाड़े लोग हिम्मत नहीं जुटा सके। ये साफ शब्दों में कहा गया है और जनून लोग परेशान नहीं हो सके। ठीक है ना? जाइए। अभी आदत हो गई है कि चलो एक आवेदन डाल दो, कोर्ट में एक केस कर दो, जमीन को विवादित बना दो। सभी अंचल इस तरह के कितने मामले हैं जो लगता है आपको प्रथम दृष्टया कि ये फर्जी लग रहा है, उसकी जांच कर करके लीगल सलाह लेकर डीएम एसपी के साथ भी उनसे संपर्क करके पूरी तहकीकात करके और लगे हर दृष्टिकोण से ये फर्जी है उस पर एफआईआर कर दें। एक डीएम साहब, वो हम कृषि मंत्री के रूप में जो जमीन कृषि का म्यूटेशन कर दिया और बेच दिया, कहाँ का था? कांटी का सर। कांटी के सीओ वो सस्पेंड हो गई सर, नए सीओ की पोस्टिंग हो गई इलेक्शन के टाइम में। उस समय के कर्मचारी को बुलाइए। कर्मचारी कौन है सर, कहाँ है? और सर उसमें हम लोग हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील भी फाइल करवा दिए सर। और कर्मचारी को पहले बुलाइए। कौन है कर्मचारी? आ जाइए। ठीक है, आप जाइए। कहाँ है कर्मचारी? तो आओ ना, जल्दी जल्दी आइए। इतना वीर बहादुर लोग, कितना दिन से कर्मचारी हैं आप? 2 महीना हुआ कांटी का। आपके पहले कौन कर्मचारी थे? बम जी थे सर। हैं? बम जी थे सर। कहाँ है बम जी? आइए, बम बुलाइए उनको जरा। नहीं है क्या? रिपोर्ट में सर जो वस्तु स्थिति थे लिखे। हाँ सर। हाँ भी है बम। हाँ सर। आप ही के समय में उसका दाखिल खारिज हो गया। हाँ सर। अच्छा रिपोर्ट दिए थे? जी सर। वो सीओ किया था। तो चलिए, आपको बधाई है। और सही कर्मचारी अच्छा काम करेगा उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे। अब इससे सीख लीजिए कि हमने तो यहाँ के प्रभारी मंत्री के नाते सोशल मीडिया पर देख रहे थे और तब जिलाधिकारी के साथ बैठ करके हमने निकाला है वो मामला। और इस तरह के सरकारी जमीन का कोई भी करेंगे तो सिर्फ हम सस्पेंड और बर्खास्त के लिए काम नहीं करेंगे, उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए भी अभियान चलाएंगे। इसको ध्यान में रख लीजिए। जाइए। आप नया सीओ हैं, बढ़िया से डीएम साहब इनको बता दीजिए। और सारे सीओ एक बार समझ लें कि सरकारी जमीन अभी मेरा प्राथमिकता में है दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस नापी। ये 4 काम 15 दिन के अंदर जो निपटा लेंगे हम उसको सम्मान भी करेंगे, पुरस्कृत भी करेंगे।
और उसके बाद हम इस तरह के सरकारी जमीन पर चलेंगे और जिन लोगों ने पाप किया है वो बचेंगे नहीं, ये भी मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं। अगर जो ये विभाग मेरे अंदर दिया गया है तो नेतृत्व ने सोच समझ के ही दिया होगा, तो उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। और सरकारी जमीन कौन कौन कब्जा किया है उसका डिटेल विवरण जो लोग देंगे, और वो जमीन सरकार जिस दिन अपने हाथ में कब्जा में ले लेगा वैसे आदमी को पुरस्कृत करेंगे और उसका पता भी लोगों को नहीं चलेगा। जैसे बालू माफिया में हम लोग किया ना कि जो अवैध ओवरलोडिंग पकड़वाता है उसको 10,000 का इनाम देते हैं और उसका पता भी नहीं चलता है कि इनाम किसको मिला, वैसे इस जमीन में भी हम करेंगे, लेकिन वो सेकेंड फेज मार्च के बाद। तब तक के हमारा कर्मचारी और सीईओ सब सावधान हो जाएं, इस तरह की व्यवस्था को चिन्हित करना शुरू कर दें कि कौन कौन इस तरह के गड़बड़ी कर रहा है या गड़बड़ी का लिस्ट है, ठीक है ना। और आपके लिए चुनौती है कि और जमीन देख लीजिए, जब एग्रीकल्चर का जमीन लिखा सकता है म्यूटेशन करा के, उसमें डीएम साहब आपने कोर्ट में भी दाखिल किया है। जी सर, वो हाई कोर्ट में हो गया। नहीं, उस जज के बारे में भी लिखिए कि वो जज ने माननीय न्यायालय में इतना जल्दी कैसे, चीफ जस्टिस के पास भी उसकी डिटेल जानी चाहिए। आप एडवोकेट जनरल से प्रधान सचिव बात करेंगे कि इतना जल्दी हड़बड़ी में जजमेंट कैसे आया, क्या इंटरेस्ट था, ऊपर से कोई अवतरित होकर नहीं आ रहे हैं। गलत करेंगे तो कोई भी रहेंगे, उन पर प्रश्न उठेगा, उनकी समीक्षा होगी। जाइए, और कौन है? कांटी। कांटी का है, कुर्नी का है सर, कुर्नी का। वो आवेदन जाएगा, कुर्नी को बता दिए हैं, सारा जो आवेदन यहाँ दिए हैं वो सारा कागज उनके पास जाएगा और वो समाधान करके रिपोर्ट भी भेजेंगे। ये अनिल कुमार राय, स्वर्गीय रामेश्वर राय। अनिल कुमार राय। एक अरुण कुमार पांडे। राहुल कुमार पांडे, वो आप आ जाइए। अरुण कुमार पांडे, अरुण कुमार पांडे, कांटी। स्टेज पे आके यहाँ लाए, यहाँ कुर्सी पे बैठ जाइए। माइक ले लीजिए। एक फर्क जमीन बेच करके दाखिलकारी करा करके हम लोग का रास्ता अवरुद्ध कर दिया और ऊपर से फौजदारी केस भी कर दिया, जो जमानत पर अभी हम चल रहे हैं बेल पर। इसका समाधान किस स्तर पर होता है? रास्ता बंद कर देता है तो? प्राइवेट जमीन है, प्राइवेट जमीन है, समिलात का है सर। एसडीओ के स्तर पर अगर सर वो आम रास्ता है तो पहले सर सीआरपीसी का 147 सेक्शन था, अब 166 हो गया है, उसमें गवाही वगैरह करके, और उसमें एसडीओ को पावर है कि वो उस रास्ता को दिखवा लेते। आवेदन पर आपका रास्ता एसडीओ देख लेंगे ना। एक बार नाम बताइएगा। नाम पांडे जी, अनिल कुमार राय। ठीक, ये आह्लादपुर है, कांटी। आइए, बोलिए पांडे जी। माइक पर बोलिए। हेलो, मेरे पिताजी 5 भाई थे। बड़े चाचा नावल्द मर गए, भूमाफिया ने उनका नाती बनाकर जमीन रजिस्ट्री करा लिया। हमने उस म्यूटेशन के लिए दिया, हमने सीओ साहब को आवेदन दिया, रिजेक्ट हो गया। फिर दोबारा क्या किया,
कि गलत डीड नंबर डाल कर उन लगाए हुए हैं सर, वो दाखिल खारिज करा लिया। डीएम साहब के यहाँ डीसीएलआर साहब का आवेदन दिया हुआ था, सब लगा हुआ है उसमें सर। उसके बाद डीसीएलआर के यहाँ मैं आवेदन दिया, वहाँ चल रहा है, अभी लंबित है, और उस पर टाइटल भी किए हुए हैं। ठीक है डीसीएलआर साहब। मैडम 256 और 257 केस नंबर है 22। ठीक है, पूरी गंभीरता के दाखिल साथ खारिज का जाली दस्तावेज नंबर डाल के दोबारा करवा लिया उसी सीओ साहब से। नहीं ठीक है, उसको दिखवा लेते हैं। हाँ। देखिए, सभी पदाधिकारी कर्मचारी वर्क रूल के अनुसार कार्य करेगा और त्वरित कार्य हो, और मापी के लिए जाने वाले अमीन से भी रिपोर्ट में जियो कोऑर्डिनेट सहित फोटो अपलोड करेगा, ताकि वो कहाँ क्या कर रहा है ये डिटेल आपके पास भी रहना चाहिए। आप डीएम साहब को उपलब्ध नहीं उसमें वही मैटर है क्या? कौन है डीएम साहब? सर उसमें जाके सर हम रुकवा दिए थे सर, उसमें उसको, हाँ उसमें सर थाना को भी लेके गए थे सर। नहीं आप रखवाइए जी, हम लोग रुके थे सर। हाँ, संज्ञान में लेकर के सर अपील करने पुलिस का सहयोग लेकर के एसपी साहब वहाँ रुकवाइए और देखिए तो मामला की गंभीरता को जान कर करके तुरंत एक्शन होनी चाहिए। टाइटल अपील में चलिए मुशाहिरी में सर हम बता देते हैं। कौन है सर? उनको पता है सर, हम मीठा बोला नहीं, टाउन का है सर, टाउन थाना टाउन सर। प्रेम कुमार झा, प्रेम कुमार झा। इनका मामला है कि एक ही जमीन को 2 बार बेचना एवं पुराने खरीदार का दखल कब्जा नहीं देना। शिव कुमार मुन्ना तिवारी लेन, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। आप ही का क्षेत्र का है, क्या है जी मामला? माइक लीजिए। सर मामला है कि जैसे कि मेरा जो ज़मीन है ना वो लिख दिए है, मतलब पूरा डिसमिस, और उसके बाद जब हम लोग ऑब्जेक्शन लगाए तो ऑब्जेक्शन वो लोग हटा के फिर से उसको दाखिल खारिज कर दिए, और हिस्सा से ज़्यादा वो लोग लिखे। आपने आवेदन कब दिया? आवेदन हम दिए हुए थे, अगस्त में दिए हुए थे। आवेदन अगस्त में मिला है आपको? अगस्त नहीं, ये नहीं है सीओ, ए मेरा नहीं है, सीओ ए नहीं है, ये नहीं है। हम नहीं थे सर अगस्त में। कौन है सीओ इनके? ठीक है आप जाइए। सर जो इनका ना मेरे ही मामला में है सर, कांटी का ही है, लेकिन हम अक्टूबर में आए थे सर इलेक्शन के समय। अच्छा, आपके पहले के जी, इसके पहले का है सर। तो आपके नॉलेज में है ये मामला? मेरे नॉलेज में नहीं है सर, ये हमारे आप पास एक बार इनको दे दीजिए। नहीं ये मेरे इलाके का सीओ नहीं है, वो पिंकी राय जी है। पिंकी राय? अच्छा, वो तो साहेबगंज की है ना, साहेबगंज सीओ। ठीक है चलिए रख दीजिए। साहेबगंज सीओ पिंकी राय कहाँ गई? वो भी थी तो अभी यहीं पे थे वो। और कर्मचारी अमित कुशवाहा है। अमित कुशवाहा कर्मचारी? कर्मचारी आ जाइए, अमित कुशवाहा साहेबगंज के। ये लोग गायब कैसे हो जाते हैं बैठक से जी? कर्मचारी कहाँ है अमित कुशवाहा? कितना दिन हुआ इनका? जल्दी आइए। सीओ कहाँ है जी? आ गए। अब मैडम जल्दी आइए। आप बताइए, आरओ भी क्या है मामला आप जानते हैं? साहेबगंज के आरओ भी आ जाइए। क्या है मामला? सर इनका म्यूटेशन का मामला इन्होंने आपत्ति दिया था सर। हमने वहाँ पे जाके स्वयं स्थल निरीक्षण किया,
घर है, घर के सामने ज़मीन है, तो उसका दखल कब्जा हमने म्यूटेशन कर दिया और इन्होंने कहा कि हमारा रास्ते का विवाद है, तो हमने इनको बोला हम आपको रास्ता दिलवा रास्ता का विवाद नहीं था, उसके बाद डिसमिस भी ज़्यादा लिखवाए थे, हम कर्मचारी साहब को बताए, तो उसके बावजूद भी वो क्या बोले कि अगर आप आपत्ति नहीं हटाइएगा तो हम फिर भी हम दाखिल खारिज करेंगे। और ये जब स्पॉट पर आए ना, तो कब आए कब गए हम लोग को किसी को भी नहीं मालूम चला, और मेरा बाबा का फर्जी आधार कार्ड लगा के वो आपत्ति हटा दी है। आपत्ति हटाने के लिए कहे जी, वो आपत्ति हटा दिए फर्जी आधार कार्ड कोई लगा कर मेरे बाबा का, और उसके बावजूद ये दाखिल खारिज कर दिए। सर इन्होंने ऑनलाइन आपत्ति दिया, आपत्ति के आलोक में हमने हमको स्थल ऑफलाइन भी निरीक्षण दिए हुए किया। थे। हाँ ठीक है, हमको संज्ञान में आया, हमने स्थल निरीक्षण किया, घर है, घर के आगे जमीन है। सर रिजेक्ट कर देंगे तो वो आएगा कि हमारे घर के आगे जमीन हमारा दखल कब्जा है, उसका झोपड़ी भी है साइड में, आपने क्यों नहीं किया? इनको जाने का रास्ता नहीं, हमने इनको आज बुलाया था कि हम आपको रास्ता दिलवा देंगे, बात करके रास्ता पीछे दिलवा इनका दीजिए, घर है। चलो रास्ता दिलवा देंगे, रास्ता दिलवा देंगे। ठीक है, चलिए चलिए ठीक। थोड़ा सा समाधान का मानसिकता बनाइए, लटकाने की मानसिकता नहीं रहे। और ज़्यादातर दुर्भाग्यपूर्ण शिकायत कुछ आ रही है कि नए लोगों को ज़्यादा ईमानदारी और पवित्रता से काम करनी चाहिए, लंबा कैरियर है, और उन्हीं लोगों का शिकायत ज़्यादा आ रहा है। ये होना नहीं चाहिए। आगे एक बार बता दीजिएगा, अब आप दूसरे में बढ़ गए हैं। राम बाबू यादव, राम बाबू, ये बोचा, राम बाबू यादव बोचाहा। राम बाबू यादव बुचहा, नहीं, सुशील कुमार, सुशील कुमार बुचहा, प्रसाद सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, फादर का नाम है सुशील कुमार, बोलाइए। सुशील कुमार, पिता रामचंद्र प्रसाद सिंह। क्या है मामला? माइक लीजिए। कर्मचारी स्पष्ट अनुशंसा किए हैं कि इस जमीन पर कोई विवाद नहीं है, क्रेता के नाम से जमीन है, फिर भी आरओ साहब पैसा के लिए उसका अस्वीकृत कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। देखा जाए अनुशंसा, दिखाइए तो अनुशंसा। कर्मचारी कौन है यहाँ के, बुलाइए। ये देखिए सीओ साहब या आरओ जिसने भी कौन ऑर्डर है किया है, कर्मचारी? कर्मचारी का रिपोर्ट है कि कौन सा हल्का है? जमाबंदीदार ने स्वयं बिक्री किया है, ठीक है, कौन सा हल्का? और किसी प्रकार के सरकारी चीज से मुक्त है और दखल कब्जा क्रेता का है। सिर्फ पैसा नहीं देने के कारण रिजेक्ट कर दिया। 7 दिव्य महीना ज्योति रिजेक्ट किए। कुमार शाह। कौन? आरओ रिजेक्ट कर दिया? आरओ? हाँ, ये जितेंद्र कुमार आरओ हैं कोई। जितेंद्र कुमार आरओ कौन है? आप बताएंगे फिर। इसमें पर्याप्त रकबा नहीं था, तो सूचना दी गई कि रकबा सुधार के लिए साक्ष्य के साथ उपस्थित होने के लिए। तो रकबा नहीं है तो आप भी कर सकते हैं ना सर। उसके लिए कर्मचारी उसकी जब चैनल में आ जाती है कोई चीज़ सर, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। चैनल में जाने के बाद ये रिवोक होता है सर। जमाबंदी में पर्याप्त रकबा नहीं है, इन्होंने इतना बढ़िया अनुशंसा के बाद अगर रिजेक्ट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, सो बताइए। इसमें सर रिवोक होता है सर, रिवोक करने के बाद वो चला जाता है कर्मचारी पे फिर से। आपका कर्मचारी आप हैं, तो इन्होंने जब लिख के दिया, अब किससे अनुशंसा हम करवाएं, तो सो बताइए। कर्मचारी लिख के दिया और आप कह रहे हैं कि नहीं कर सकते हैं। जमीन पर कर्मचारी गया था कि आप गए थे? लेकिन सर जब जो हम पूछ रहे हैं, जितना पूछते हैं उसका जवाब। जमीन पर स्थल कर्मचारी जाके देखा या आप देखे? लेकिन जब दाखिल खारिज हम लोग करते हैं ना सर, तो अपने आप अगर रकबा कम रहता है तो स्क्रीन पे आ जाती है कि इस म्यूटेशन में जितना जमाबंदीदार क्रेता ने आवेदन किया है उतना रकबा इसमें नहीं। सब झूठ है, कंप्लीट झूठ है, सिर्फ कंप्लीट झूठ बोल रहे हैं। अपने आप
अगर आ जाती है तो उस म्यूटेशन को हम नहीं कर सकते हैं। जब रकबा जितना इन्होंने अप्लाई ठीक है किया सर, उतना है ठीक। नहीं, तो हम कैसे कर देंगे? बताइए सीओ साहब। सर इन्होंने जितना अप्लाई किया है ना तीन, सर हम जब चैनल में आ जाती है आम पास हो जाता है तो सर हम उसको नहीं कर सकते हैं उस समय, उसको बैक करना सर वो नहीं हो सकता। रिवोक करके कर्मचारी पे फिर उसको सर ये बाय डिफॉल्ट आता है। सर हमको दाखिल खारिज करवा दिया जाए सर। सर एकदम सर ऐसा ही नहीं सर ऐसा ही होगा। किसी और को तो नहीं भेज दिया गया है। आप सीओ साहब बड़े ईमानदार और पवित्र आदमी हैं, है ना? अगर जो ऐसा नियम है तो इनको आपने बुलाया, हाँ सर, इनको बताया कि ये स्थिति है, इस स्थिति में इतना ही विकलता है तो इतना काम करें। ऐसा हम इसमें सर जो हम पूछ रहे हैं सो बताइए कि आपका इतना जमीन है, इतना जमीन नहीं आ रहा है, इतना ही आ रहा है, क्या करना है सो बताइए। आपसे इस संवाद किए? आपको सूचना दिए? नहीं, किसी तरह की सूचना नहीं दी। इंतजार करके रिजेक्ट कर दिए ताकि फिर ही दौड़ेंगे, आपके चक्कर लगाएंगे। क्या यही इसीलिए पैसा कौन देता है दरमाहा? इसी जनता के पैसा नहीं मिलता है सर। और इसी को परेशान करने में लगे हैं। सर ये नहीं डीसीएलआर साहब एक हम सर लिख क्या होना चाहिए? दीजिए माइक दीजिए। इसमें सर एक एफिडेविट ये दे देंगे कि मेरी रकबा में जितनी ज़मीन है उतना ही मेरे नाम पे नामांतरण कर दिया जाए। तो ये नहीं, आप इनसे स्पष्टीकरण लीजिए सर। आरओ से स्पष्टीकरण लीजिए। इनकी मंशा ठीक नहीं है और सभी लोग को मैं ये सावधान कर रहा हूं कि इस तरह से उलझाइएगा। वही मामला जो भी है सब ध्यान में है, किसी को भी इस तरह से घुमाने परेशान करने की जरूरत नहीं है। प्रधान सचिव ने जो कहे और डीसीएलआर साहब जो बोले, सब लोग इसको ध्यान से सुन करके निदान करिएगा। कितना दिन में निदान होगा? आज ही भेज दीजिएगा।